द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संस्कारों वाली पार्टी है। यहां बहुत संस्कारी लोग रहते हैं और बहुत संस्कारधानी बातें करते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये आप सब जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आज ये संस्कार की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम इस संस्कार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, महिला नेता है, जिनका नाम है स्मृति ईरानी, जो मंत्री भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी ने अशोभनीय व्यवहार किया। जो राहुल गांधी को शोभा नहीं देता, किसी भी संसद सदस्य को शोभा नहीं देता, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी। जबकि हमने आपको वो वीडियो दिखाया, राहुल गांधी का और स्मृति ईरानी का एंगल बिल्कुल अलग अलग था। राहुल गांधी जिस वक्त वो सब करते, वो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि फ्लाइंग किस है। वो ऐसा लग रहा था कि वो शायद से चुप रहने का आदेश कर रहे थे, कुछ भी कह रहे थे। वो लोकसभा स्पीकर की तरफ उनका ध्यान था। स्मृति ईरानी इधर बैठी हुई थी, लोकसभा स्पीकर इधर बैठे हुए थे, राहुल गांधी इधर बैठे हुए। लेकिन फिर भी उसे महिमा मंडित किया गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया महिलाओं को। और 20 से 22 महिलाओं ने, जो महिला बीजेपी नेता थी, उन्होंने पत्र भी लिख दिया लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की बात भी कहती। सवाल उठने लगा कि भैया ये सब क्या हो रहा है। देखिए किस तरीके की बातें राहुल गांधी जी के द्वारा कही जा रही हैं और बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ इस पर। सोशल मीडिया पर पूरी जो बीजेपी आईटी सेल थी वो लग गई। लेकिन हम आज ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के फ्लाइंग किस के वीडियो सामने आए हैं। अब जरूरी है कि स्मृति ईरानी जी से पूछा जाए कि स्मृति ईरानी जी बताइए कि आपकी पार्टी में तो मुख्यमंत्री तक जो है फ्लाइंग किस देते हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप जो है पत्र लिखवाइए, कार्रवाई करवाइए ऐसे लोगों पर। ऐसे लोग कम से कम मुख्यमंत्री पद से तो हटवाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री होकर बताइए जनता के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं। और सामने महिलाएं भी हैं, महिलाओं की बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते आपके पार्टी के लोग। आप बताती हैं कि राहुल गांधी नहीं करते, ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही तो आपके पार्टी के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, पहला वीडियो जो अभी हाल फिलहाल वायरल हो रहा है वो वायरल किसका है? वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है। जरा आप वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। देखिए वीडियो। तो देख लिया आपने वीडियो। हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे किस देकर दांत चियार रहे हैं, मतलब दांत निकालना, इसको गांव के दांत चियारना बोलते हैं। वो दांत भी दिखा रहे हैं, बकायदे किस भी दे रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुराहट बहुत अच्छे तरीके की हेमंत बिस्वा शर्मा की है। तो उनको बताइए जरा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी बताइए जरा, स्मृति ईरानी जी से सवाल भी पूछा जा रहा है। और पूछ कौन रहा है? अलका लांबा पूछ रही है। हमने तो बता दिया आपको, अलका लांबा सवाल पूछ रही थी। अलका लांबा लिख रही है कि संस्कारों का सर्टिफिकेट बांटने वाली स्मृति ईरानी, जरा पता करके तो बताइए कि भाजपा के इस संस्कारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहीं आपको तो फ्लाइंग किस नहीं भेजी है। मतलब ये तो बहुत बड़ा वाले बात हो गई अलका लांबा ने जो कह दी है। अलका लांबा ने लिखा कि संस्कारों का सर्टिफिकेट बांटने वाली स्मृति ईरानी, जरा पता करके तो बताइए कि भाजपा के संस्कारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहीं आपको तो फ्लाइंग किस नहीं भेजी। सुना है किसी महिला को ही दी गई है, वो भी भरी सभा में। ये सब इंडिया में हो रहा है या भारत में? दोहरे और गिरे हुए चरित्र के भाजपा नेता, ये बात अलका लांबा के द्वारा लिखी गई है कि दोहरे और गिरे हुए चरित्र के ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस तरीके से कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। वीडियो आपने भी देख लिया। वैसे एक और मुख्यमंत्री हैं, रिएक्शन बताने से पहले उन मुख्यमंत्री साहब का भी मैं वीडियो आपको दिखा देना चाहता हूं। जरा देखिए इस वीडियो। देख लिया आपने? ये वीडियो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, मामा जी का, और बाकायदे किस करते हुए। राहुल गांधी के जिस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी पर यह सवाल खड़े किए गए थे कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर फ्लाइंग किस दिया है, वो वीडियो, उस वीडियो में सच्चाई तो नहीं नजर आ रही, लेकिन इस वीडियो में सच्चाई जरूर नजर आ रही। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी किस कर रहे हैं। और पहला वाला जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें भी दिख रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए जरा, क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? कुछ स्मृति ईरानी जी इनके ऊपर कोई एक्शन लेंगी? ये सवाल बना हुआ है। अब चलिए लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है इस पर भी देख लेते हैं। मुकेश गुप्ता है, वो लिखते हैं, ट्रोलिंग मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी अब इस पर मुंह नहीं खोलेंगी क्योंकि ये इनके पार्टी की असलियत है। मतलब लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम कतई नहीं कह रहे हैं कुछ भी, हम तो बस खबर आपको बता रहे हैं।
बता रहे हैं कि देखिए स्मृति ईरानी जी, आपने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया तो एक सवाल आप हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी खड़े कर दीजिए, एक सवाल आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी खड़े कर दीजिए। हम तो ये बस आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वो तो आप की मेंटालिटी कि आप करती हैं सवाल, नहीं करती हैं, और लोग भी इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। मिस स्मृति जी तो बस झूठ प्रोपेगंडा पर बोलती चिल्लाती हैं और उनके पार्टी के नेताओं के सार्वजनिक सत्य पर चुप्पी साध जाती हैं, जिसका उदाहरण लखीमपुर, उन्नाव, ब्रजभूषण, राम रहीम, चिन्मयानंद, आसाराम ऐसे अनेकों उदाहरण के साथ ज्वलंत उदाहरण मणिपुर भी है। लेकिन क्या मजाल ये मुंह खोले उस पर, मतलब आप समझिए कि स्मृति ईरानी जी इन मसलों पर मुंह नहीं खोलती। हाँ, राहुल गांधी जी पर जरूर वो मुंह खोल सकती हैं, ऐसा भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब इन लोगों को कहना है लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। गीतेश गांधी हैं, वो लिखते हैं स्मृति ईरानी अब कुछ बोलेंगी, सदन में झूठ फैला के बहुत चिल्ला रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि आप सदन में झूठ फैला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी आप, और फिर शिकायत भी की थी, मतलब आपने चिल्लाई भी थी आप और फिर शिकायत भी की थी। महिला सांसदों से झूठ बोलकर उनके हस्ताक्षर करवाकर, मतलब हस्ताक्षर भी करवाए थे। आप देखा था कि हेमा मालिनी से जब बाहर मीडिया ने सवाल पूछा कि आपने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देते हुए देखा, तो राहुल स्मृति ने, मतलब हेमा मालिनी ने कहा कि मैंने नहीं देखा, लेकिन वो जो पत्र था उसमें हेमा मालिनी का सिग्नेचर था। अब करवाइए हेमंत बिस्वा शर्मा की शिकायत, ये सीधे तौर पर बात लिखी गई है। और फिर रविशंकर प्रसाद जी, आपको बहुत पीड़ा हो रही थी, मतलब रविशंकर प्रसाद से भी सवाल पूछा है गीतेश गांधी ने, लिखा है कि रविशंकर प्रसाद जी आपको बहुत पीड़ा हो रही थी ना, अब बताइए पीड़ा हुई है या नहीं, या फिर मामला बीजेपी के नेता से जुड़ा है तो आंख बंद कर दिया है और आपके नेताओं के लिए सब माफ है। ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि अभी तो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए ना। अब फ्लाइंग किस का मसला है, फ्लाइंग किस यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहां दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो नहीं बोलेंगे क्या? रविशंकर प्रसाद जी से भी सवाल हो रहा है, स्मृति ईरानी जी से हो रहा है, पवन यादव है, पवन यादव भी लिख रहे हैं। पवन यादव लिखते हैं ये तो सिर्फ एक फ्लाइंग किस है, अगर बीजेपी नेता रेप भी कर दे तो भी स्मृति ईरानी जी की चुप्पी कभी नहीं टूटती है। मतलब ये तो बहुत भारी भरकम शब्द लिख दिया है। और वैसे भी पता नहीं इनकी पार्टी में क्या सिखाते हैं कि इनके संस्कारी सनातनी और कट्टर हिंदू बिना गालियों के बात नहीं करते, महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं। संस्कार विहीन पार्टी है ये हम नहीं कह रहे हैं, पवन यादव कहना है कि भाई पवन यादव कह रहे हैं कि ये संस्कार विहीन पार्टी, कोनो संस्कारे नहीं इस पार्टी में। अशोक के लिखते हैं जलन हो रही है क्या, वाजिब है, यहाँ कम से कम सही झूठ फ्लाइंग किस का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन बेचारी मैडम कोई पलट कर देखने तक को पसंद नहीं करता। आप समझिए, मतलब ये भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। सतीश हिंदू हैं, ये देखिए सतीश हिंदू जो है, अब समझ लीजिए हिंदू लिखा है तो कैसा ट्वीट हो सकता है, आप इसका अंदाजा पहले ही लगा चुके होंगे, हम ट्वीट भी पढ़ के बता देते हैं। मैडम इतने संस्कार और ज्ञान भी आपके माँ बाप ने नहीं दिया है कि फ्लाइंग किस अपने किसी मित्र प्रशंसक को ही देते हैं, अनजान या विरोधी को नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सभा में उनकी प्रशंसक ही आएंगी, विरोधी नहीं। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के ना तो प्रशंसक है और ना ही पार्टी के, फिर फ्लाइंग किस क्यों, जबकि वो फ्लाइंग किस था भी नहीं। इस पर भी अभी सवाल है। तो अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर कोई कार्रवाई होगी, स्मृति ईरानी जी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगी, ये भी सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल आपने देखा कि लोगों का रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोग तो रविशंकर प्रसाद जी से भी सवाल कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी आप ही देख लीजिए, अभी बातचीत कर लीजिए, बताइए क्या मसला है क्या नहीं है। फिलहाल ये सब कुछ चल ही रहा है, उस बीच ये वीडियो आ गया और वीडियो आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद पर भी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।